दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा के एक लोकल पत्रकार और चुनावी विश्लेषक योगेश बलहारा के बारे में। जी हाँ, उन्होंने कांग्रेस हरियाणा में अपना एक विश्लेषण किया है और उन्होंने इस विश्लेषण में बताया है, हालांकि वो हर चुनाव में अपना विश्लेषण करते हैं और उनका जो विश्लेषण है लगभग लगभग सटीक जवाब आता है, यानी उसका सीट जो है प्रिडिक्शन वो सही आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस का एक सुनामी चल रहा है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी का लगभग हरियाणा के अंदर 50 से लेकर के 62 सीटें आ सकती है। जी हाँ, उन्होंने एक बड़ा प्रेडिक्शन किया है। 50 से लेकर के 62 सीटें आने का अनुमान बताया है, जबकि बीजेपी को उन्होंने 15 से 20 सीटें ही दिया है। अब योगेश बल्लारा ने ऐसा आखिर कहा क्यों? इसके पीछे कई रीजन है। आपने अभी देखा होगा कि बीजेपी जिस तरह से अन्य राज्यों में चुनाव लड़ती है उस तरह से हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं लड़ पा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है विधिवत की 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वोटिंग होना है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उसकी टीम जो है हरियाणा से बिल्कुल गायब हो गया है। आप यूं कह सकते हैं कि लगभग बीजेपी ने हरियाणा को छोड़ ही दिया है। वहां के लोकल नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। ना तो अमित शाह के दौरे हो रहे हैं, ना तो जेपी नड्डा के दौरे हो रहे हैं, ना ही नरेंद्र मोदी के दौरे हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? दरअसल बीजेपी हाईकमान ने पहले ही कई राउंड का सर्वे करवा चुकी है हरियाणा के अंदर और उन्हें साफ साफ संकेत मिल चुका है कि हरियाणा के अंदर किसी भी हालात में पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। तो इस वजह से जो बीजेपी के लोकल नेता है, जो लोकल कैंडिडेट है, उन्हें बीजेपी के मैनेजमेंट और कांग्रेस के आपसी गुटबाजी पर भरोसा है। अदरवाइज बीजेपी के पास और कोई चांस नहीं है कि वो हरियाणा के अंदर सत्ता में आ जाए। अगर कांग्रेस हारती है तो उसे हराने वाला कोई और नहीं होगा, कांग्रेस ही होगा, जो आपसी गुटबाजी की वजह से चुनाव हार सकते हैं। अदरवाइज बीजेपी यहाँ पर कोई चांस नहीं दिख रहा है कि वो खुद लड़ करके चुनाव जीत सके। तो योगेश बल्लारा जो चुनाव विश्लेषक, एक जाने माने चुनाव विश्लेषक है, उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो उनका जो विश्लेषण है वो कितना सही होता है वो तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन उनका विश्लेषण मुझे लग रहा है कि सही रास्ते में है। दरअसल आपको बता दूं कि हरियाणा के ग्रामीण रूरल क्षेत्र में कांग्रेस का एक दबदबा है और एक तरीके से कह सकते सुनामी चल रही है, जबकि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का पकड़ अभी भी मजबूत है, पकड़ उतना ढीला नहीं हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इस बार कौन जीत सकता है और कितनी सीटें जीत सकता है? आप हमें जरूर कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।